तो नंबर 1 होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आइए जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आज आप जान जाएंगे। तो देखिए इसकी परिभाषा देखिएगा, परिभाषा समझते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते किसे है, कह रहा है ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ये इन्फिनिटी का चिन्ह है अनंत का, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से संख्या लिखिए आप, अनंत तक कहीं तक भी लिख सकते हैं। तो जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो सिंपली बात है, आपने कभी बचपन में सीखी होगी गिनती, क्या कभी जीरो से गिनती सीखी है, नहीं सीखी होगी। तो इसी तरह जब भी आप बचपन में शुरू से बोलना सीखते हैं तो कभी भी जीरो के बारे में आपको पता ही नहीं होता। तो जो चीज़ें आप ऑटोमेटिकली सीखते हैं गिनती, उन गिनती को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक के नाम पे ही इन संख्याओं का नाम पड़ा है गिनती की संख्या। यहाँ पर दूसरा नोट दे रहा है कि गिनती की संख्याओं को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आपको ये परिभाषा याद रहे तो ये कीजिए, अगर आपको ये भी एक परिभाषा ही है तो गिनती की संख्याओं को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1, मैंने लिख दी है यहाँ पर ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा नहीं पूछता, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि जो संख्याएं 1 से शुरू होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो आप आंसर, अगर आपको परिभाषा पता है तो आप लगा देंगे कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या गई आप, और क्वेश्चन ये भी आता है कि गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन में आएगा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या। तो आपको अगर पहले से ही गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ये पता है तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आपको प्राकृतिक संख्या की सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। नंबर 2 पर आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, कैसे कहते हैं, कैसे होल नंबर की खोज हुई, कैसे होल नंबर बना, यानी पूर्ण संख्या क्यों कहते हैं इसे। तो आइए जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं से पहले, अभी आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ी है, प्राकृतिक संख्याओं से पहले शून्य को लगाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या आपने कहाँ से पढ़ा होगा, 1 से शुरू होती है। जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए ये यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक क्या है, प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्याओं से पहले हम 0 लगा देते हैं, ये लग रहा है 0, तो ये संख्या पूर्ण संख्याओं में बदल जाती है। 0 की खोज किसने की, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। वहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1 बताना, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो 0 बताना। ऑप्शन में आप गलती बिल्कुल मत करना, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान से और सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो में फोकस कीजिए पूरा, आपको वीडियो कहीं पर भी बोरिंग नहीं लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। कंपटीशन में पूर्ण संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा कर, तो आपको परिभाषा और उदाहरण और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है इन सब को मैंने बता दिया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से रखिएगा। पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो आपको पता होगा अगर, तो आप बता देंगे 0 को जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इस तरह के क्वेश्चन इससे बन जाएंगे और आप क्वेश्चंस को बनाने भी सीखिए। ठीक है, और फोकस कीजिएगा कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इन चीज़ों को लिखिएगा, नोट कीजिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। फ्री में यहाँ से जो कोर्स आप ऑनलाइन खरीदते हैं उससे बेटर है कि आप यहाँ पर फ्री में पढ़ सकते हैं। अब नंबर 3 पर आते हैं और नंबर 3 पर बात करेंगे हम पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। आखिर पूर्णांक होता क्या है,
इस चीज़ को भी जानेंगे। क्या होता है पूर्णांक? क्या आप जानते? पूर्णांक संख्याओं को अब पढ़ते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ये भी बहुत ज़रूरी है पता होना। इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, कैपिटल आई से, ध्यान रखिएगा, प्रदर्शित करते हैं। जानते हैं इसकी परिभाषा? ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्याओं से मिलकर बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कैसे? जैसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिएगा। अभी आपने पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक पढ़ी? 0 से लेकर अंत तक जो संख्या जाती है वो होती है पूर्ण संख्या। अब जब तक आप पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते थे, इसके बाद पूर्णांक बने, मतलब माइनस में संख्या बन गई। 0 से 0 जब आर्यभट्ट ने 0 की खोज की तो कुछ मैथमेटिक्स करने को सोचा कि अगर 0 हो सकता है तो 0 से नीचे भी कुछ ना कुछ संख्या होगी। तो वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया -1, -2, -3, इधर भी इस तरीके से नाम दे दिए। तो ये हो गए ऋणात्मक संख्या, -1 से लेकर -∞ तक ऋणात्मक संख्या। तो आप देखिए, ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्याओं, ये हो गई पूर्ण संख्या और ये हो गई ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्याओं से मिलकर बनी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। एक धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। उदासीन क्या होता है? 0। ये धनात्मक पूर्णांक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक धनात्मक पूर्णांक है। ये प्लस वाले पूर्णांक है। और -∞ से लेकर -1 से लेकर -∞ तक ये माइनस वाले पूर्णांक है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक है। और 0 एक उदासीन पूर्णांक है। आपको आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन इसमें क्या बनता है उसको भी ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछता है कि पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है ये आपको बता दिया गया। इन तरह से पूछ सकता है। चौथा प्रकार आता है संख्या का सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। आप जानते होंगे इवन नंबर होता क्या है। तो सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। परिभाषा जान लीजिए, बहुत ही इजी परिभाषा है इसकी। कहाँ पर यूज होता है? बहुत जगह यूज होता है, पूछ लेता है ऑप्शन। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब आप देखेंगे 2 से कैसे, जैसे मैं बात करूँ 12 क्या 2 से कट जाती है? तो आप कहेंगे हाँ 2 छिक्का 12, इसका मतलब ये सम संख्या है। ठीक है, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी क्या है? यहाँ से आगे आप लिख सकते हैं 14, 16, ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो वो होती है 2। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। सम संख्या में कुछ ज़्यादा रहता नहीं, बस सम संख्या क्या होती है कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या में 2 का अंतर होता है। इसी तरह विषम संख्या होती है। विषम संख्या जानते हैं आप। नंबर 5 है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, परिभाषा क्या कहते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी, ध्यान दीजिएगा, न कटती हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इससे पहले सम संख्या थी वो क्या थी? जो 2 से पूरी पूरी कट जाती थी। पूरी कटनी चाहिए, पॉइंटों में नहीं कटनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम 2 से अगर 3 को काटे तो ये कट जाएगा। क्या एक कट रहा है? नहीं कटेगा। 3 को अगर आप भाग देंगे 2 से तो पॉइंटों में आएगा, 1.5 आएगा। छोटी विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से आप आगे लिख सकते हैं। 15 मतलब 2 के अंतर पर 17। ठीक है, आगे कहीं तक भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे छोटी विषम संख्या होती है क्या? 1। एक सबसे छोटी विषम संख्या होती है और सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। विषम संख्या 1।
ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछेगा नहीं, और अगर इससे ज़्यादा कुछ पूछता है तो बस ये है सीरीज आ जाती है इससे, तो आपको पता होना चाहिए ओड संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ऐसी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 6 आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर। परिभाषा देख लीजिएगा क्या कहती है। ऐसी संख्या जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप गुणनखंड नहीं जानते तो आप हमें बताइएगा कमेंट पर करके, तो हम आपको गुणनखंड पर वीडियो बनाकर देंगे। गुणनखंड हो जैसे 4 देखिएगा, 4, 6, 8, 9, 12, 14, इस तरीके की संख्या क्या है जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो। अब आप कहेंगे 4 ही सबसे पहली कंपोजिट संख्या क्यों है? अब देखिएगा, एक संख्या लीजिए, एक का केवल एक से ही कट जाएगा, इसलिए एक के एक ही गुणनखंड होता है, खुद ही होता है। 2 लीजिएगा, 2 के 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो संख्या एक से कटेगा, एक 2 से कट जाएगा, इसलिए संख्या इस तरीके से। 3 को देखेंगे, 3 भी एक से कटता है और 3 3 से कटता है। इसके बाद जब 4 आता है तो 4 को आप देखने लायक बना देते हैं, और 4 जो एक से कटता है, 2 से भी कटता है और खुद 4 से भी कटता है, तो 4 के 3 अपवर्तक हो जाते हैं। इसलिए जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो क्या होता है? भाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, चाहे एक ही ज़्यादा हो लेकिन है तो, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। इस चीज़ को नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सभी चीज़ों को नोट करते जाइए। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आप इसे नोट कीजिएगा कॉपी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा। संख्याओं की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी